शिकारा भव रखवाला उसे कौन मारने समुद्र में वही मगर प्रभु ने शिकारा भगो रखवाला है उसे कौन मारने वाला श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं राजन, आज श्री प्रहलाद जी को ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया तो भगवान ने क्या किया, खाई में नीचे आकर के खड़े हो गए, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। और जब प्रहलाद जी को गोद में लिया, सूखी चट्टान में ला करके खड़ा कर दिया। जल्लाद घर बाद में पहुंचे, प्रहलाद जी पहले पहुंच गए। बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा, हमें लगता जल्लादों ने इसे फेंका नहीं, हो सकता बालक है, देखकर दया आ गई हो। पीछे से जल्लाद चले आ रहे थे, जल्लादों ने राजसभा में प्रहलाद जी को देखा तो पसीना आ गया। विशाल ऊंची चोटी से नीचे फेंक दिया था, लेकिन न जाने से बचा किसने लिया ये पता नहीं। अब हिरण्यकश्यप तो तलवार लिए बैठा था, जल्लाद आएंगे तुरंत सर काट दूंगा। हिरण्यकश्यप के क्रोध को देख करके जल्लाद भयभीत हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, राजन हमें क्षमा कर दो, मैंने इसे बहुत ऊंची चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसे बचा किसने लिया। फेंका तो है लेकिन बचाते हुए हमने नहीं देखा है। अब तो हिरण्यकश्यप तुरंत जान गया, इसका मतलब है उस नारायण की लीला प्रारंभ हो गई, क्योंकि ये नित्य नारायण का नाम लिया करता है। अब जान तो गया पर जानता है मानता नहीं है, जानता है मानता नहीं है, और जानते तो सब हैं, मानता कौन है। जानने वाले यदि मानने लग जाए तो कलयुग खत्म हो जाएगा। प्रचित जी कलयुग किसी ने देखा नहीं देखा, कलयुग कहाँ रहता है कोई पता नहीं, हम ही कलयुग हैं। कलयुग कहीं से आया नहीं है, न कोई कलयुग राक्षस है, हम ही कलयुग हैं, हम ही द्वापर हैं, हम ही त्रेता हैं और हम ही सतयुग हैं। यदि हम सत्यवादी हो जाएं तो हम सतयुगी हो गए, यदि हम परम पवित्र सदा रहें तो हम ही त्रेता हैं, हम ही दयालु हो जाएं तो हम ही द्वापर हैं, और हम ही दुष्ट हैं तो हम ही कलयुग हैं। कलयुग कहीं और नहीं है। अब हिरण्यकश्यप जानता है पर मानता नहीं है, जान गया कि नारायण की लीला प्रारंभ हो गई। अब फिर विचार करने लगा, प्रहलाद कैसे मरेगा, इसके लिए क्या करूं। उसने क्या किया, कालकूट नामक विष मंगाया और विष को लेकर के देवी कयादू के पास में गया। देवी कयादू से कहा, देवी अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को ये विष पिला दो, मेरा आदेश। पतिव्रता देवी अब विष का प्याला तो ले लिया, पर ऐसी कौन माँ होगी जो पुत्र को विष पिलाएगी। देवी कयादू ने अपने प्रहलाद को गोद में लिया, प्याला सामने रखा था, कहा पुत्र मैं जानती हूँ कि वो सर्वशक्तिमान श्री हरि किसी के शत्रु नहीं हो सकते, लेकिन आपके पिता बड़े हठीले हैं, पुत्र उनका नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें विष नहीं पिला सकती, इसलिए मेरे लाल मेरी बात मानो। श्री प्रहलाद जी ने कहा, माँ बोले प्रहलाद देह छूटे पर शायद जान छूट जाए, वरना यह तार न टूटेगा, श्वासों का तार टूट जाए। मेरे श्वासों का तार भले ही टूट जाए, भले ही जान क्यों ना चली जाए, पर राम नाम का तार टूटने वाला नहीं है। इसलिए मां देर ना करो, मुझे विष के प्याले को पिला दो। यदि आपने मुझे विष ना पिलाया तो जानती हो आपका पति व्रत धर्म चला जाएगा।
और अगर विष पिला दिया, पहली बात तो ये मुझे कुछ होगा नहीं, और यदि कुछ हो भी गया तो हम जैसा पुत्र तुम्हें भगवान फिर देगा। यदि पतिव्रत धर्म चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मां कृपा करके इस विष के प्यालों को उठाओ और हमें विषपान करा दो। पर कयाधु में यह सामर्थ्य था ही नहीं कि अपने ऐसे सदाचारी बालक को वो विष पिला देते। श्री प्रहलाद जी ये जानते हैं कि माँ का ममतत्व, माँ की ममता साधारण नहीं है। माँ का पवित्र आंचल, माँ की ममता समुद्र से भी गहरी होती है और पिता के कंधों की ऊंचाई जहाजों से भी ऊंची होती है। माँ मुझे विष नहीं पिला सकती, तो श्री प्रहलाद जी ने क्या किया, उसी क्षण माँ के सामने देखते ही देखते उस विष के प्याले को उठाया और उठा करके देखते ही देखते रसपान कर लिया। जैसे ही रसपान किया, अब तो माँ कयाधु घबरा गई, ऐसा न हो मेरे पुत्र को विष का प्रभाव यदि शरीर में हो गया तो मरना पड़ेगा। पुत्र को गोद में लिए बैठी है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, कालकूट नामक विष को जब भगवान शंकर ने पान किया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था, लेकिन जब भगवान के भक्त ने पान किया तो कंठ भी नीला नहीं पड़ा, बिल्कुल प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ा। बोले माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, आप चिंता न करें। गोद से उठकर खड़े हो गए, दरवाजे के बाहर निकले, राजसभा में जा पहुंचे। पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उसे लगा हमें लगता है कयाधु ने से विष नहीं पिलाया। राज सिंहासन को छोड़ करके खड़ा हो गया, राजमहल में गया। कयाधु ने तुरंत विष के प्याले को सामने ला करके रख दिया। स्वामी विष तो पिला दिया है, लेकिन प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। अब तो हिरण्यकश्यप बिल्कुल ही जान गया, इसका मतलब है वो नारायण ही लीला कर रहे हैं, क्योंकि कालकूट नामक विषपान करना ये किसी मनुष्य में सामर्थ्य है ही नहीं। अब तो राज सिंहासन पर जा बैठा, विचार करने लगा मैं क्या करूं। उसने क्या किया, महावतों को बुलाया। महावत आए, बोले एक गज को मदिरा पान करा के उसे मत वाला बना दो, जब वो मस्ती में झूमने लगे तो प्रहलाद को जमीन में लिटा दो। महावत यदि गज को आदेश देंगे तो वो गज अपना पैर उसके सीने पर रखेगा तो मर जाएगा, कुचल जाएगा। अब राजा का आदेश मिला, महावतों ने वही किया। एक गज को मदिरा पान करा दी, श्री प्रहलाद जी को जमीन में लिटाया। महावतों ने उस गज को आदेश दिया तो गज ने क्या किया, अपने पैर उठाया, प्रहलाद जी के सीने पर जोर से जमाया। जब उनके सीने पर पैर जोर से जमाया, गज ऐसा था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। प्रहलाद जी को उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की कोई सिल्ली पड़ी हो और उस सिल्ली पर कमल का फूल खिल रहा है। बाल बांका नहीं हुआ। गज ने दोनों पैर सिर्फ उनके सीने पर जमा दिए, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। इस पार से उस पार निकल गया, बाल बांका नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम लेते हुए उठकर खड़े हो गए। शरीर की धूल थी, झाड़ ली, बोले पिताजी राम राम। अब तो हिरण्यकश्यप और भी दुखी हुए, न जाने इसके शरीर में ऐसी कौन सी जादू है, इतना प्रयास के बाद में भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। अब उस हिरण्यकश्यप ने क्या किया, एक कढ़ाई में तेल खौलाया। खौलते हुए तेल में प्रहलाद जी को डलवा दिया गया। स्नान कर लिया गंगा स्नान की तरह, बाल बांका नहीं हुआ। बोले पिताजी राम राम। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत भयभीत होने लगा, न जाने कैसे मरेगा। एक दिन का जिक्र हुआ, एक दिन उसने जल्लादों को आदेश दिया, बोले कारागार खोल दिया जाए। कारागार में बड़े बड़े विषैले कालिया नाम छोड़ दो, उसमें प्रहलाद को बंद कर दो, वो काले सर्प से डस लेंगे तो मर जाएगा। वही वृंदावन हरि नाम की जय हो। सुखदेव जी
जल्लादों को आदेश दिया कारागार खोल दिया जाए। जल्लादों ने वही किया, कारागार खोल करके बड़े बड़े विषैले नामों को छोड़ दिया और उसी में श्री प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया। एक माह तक प्रहलाद जी कारागार में बंद रहे। अब कारागार के अंदर जय श्री हरि हरि का नाम ले रहे थे। सर्पों ने देखा ये तो भगवान के भक्त हैं, और जो सर्प डसने के लिए छोड़े गए वो कोई और थोड़े थे, सब शेष जी की संतानें हैं। सर्प जितने भी हैं शेष जी की संतानें हैं, और शेष जी की संतान भला भगवान के भक्त को डस सकती है? नहीं। सर्पों ने क्या किया, एक सर्प ने गोल गोल सैया बना ली, उस पर प्रहलाद जी बैठ गए। एक सर्प अपने फन से चामर डुलाने लगा भक्त के लिए, कहीं गर्मी न लग जाए, कारागार बंद था। जो डसने के लिए छोड़े गए वो सेवा में लगे। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, स्वामी आपका भक्त तो आज कारागार में बंद है। भगवान ने कहा, कल्याणी अब पूछने की जरूरत नहीं, भक्त को भोजन करा दो। माँ लक्ष्मी कारागार में प्रकट हो गई, पुत्र को 56 व्यंजनों से भोजन कराया, और जब भोजन करा दिया, एक माह तक नित्य माता लक्ष्मी उन्हें भोजन कराती रही। एक माह बाद जब कारागार खोला गया, श्री प्रहलाद जी कारागार से बाहर निकले। पहले दुबले पतले थे, अब बड़े तंदुरुस्त निकले। माता लक्ष्मी भोजन कराती रही। हिरण्यकश्यप से कहा, पिताजी राम राम। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत आंख बबूला हो गया। श्री प्रहलाद जी से कहा, पुत्र हमें कृपा करके ये बता दो, कारागार में तुम्हारी रक्षा किसने की? प्रहलाद जी ने कुछ देखा हो तब तो बताया। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आपके मन में बहुत बड़ा भ्रम है, आपके मन में बहुत बड़ा भ्रम है। उस राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि वो दावा नल से बचा लेती है। आप उस शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं। पिताजी ये तो मैं ही जानता हूँ कि कहा भक्त प्रहलाद ने तेरा झूठा स्वयं भगवान नारायण मेरे साथ रहते हैं। तुम्हें उनके नाम पर विश्वास नहीं है, पर हमें तो विश्वास है। आज हिरण्यकश्यप राज सिंहासन पर बैठकर तकदीर ठोकने लगा। नारायण की ऐसी लीला, अनेक प्रयास करने के बाद में भी अपने पुत्र को मार न सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिस बहन का नाम था होलिका। होलिका के पास में एक ऐसा सूरपट था जो उसे भगवान सूर्य ने ही दिया था। ऐसा सूरपट था जिसे ओढ़ करके बैठ जाती थी तो उसे अग्नि स्पर्श नहीं करती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया, कहा बहन कृपा करके तुम मेरे छोटे पुत्र को जला दो। होलिका कहने लगी, भैया यदि मैं पुत्र को जला भी दूंगी तो हमें क्या मिलेगा, उसे मारने से हमें क्या लाभ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर मेरा छोटा पुत्र प्रहलाद तुमने जला दिया तो मैं तुम्हें ऐरज नगर का राज दे दूंगा। अब तो होलिका लालच में आ गई।
कहा भैया फिर देर ना करो, पूरे नगर के लोगों से कह दो ईंधन इकट्ठा करें। अब राजा का आदेश, नगर के लोग तुरंत ईंधन इकट्ठा करने लगे। ईंधन इकट्ठा कर करके बहुत बड़ा विशाल अवा बनाकर तैयार कर दिया। ईंधन का विशाल ढेर तैयार हो गया। उस अवे के बीच में होलिका सूर्यपट को ओढ़ करके बैठ गई और गोद में प्रहलाद जी को ले लिया। जब सूर्यपट को ओढ़ करके बैठी, प्रहलाद जी गोद में है, अपने भैया हिरण्याकश्यप से कह दिया भैया देर ना करो, आग लगा दो। और जैसे ही कहा आग लगा दो तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, अवे में आग लगा दी। और जब अवे में आग लगाई तो भगवान ने लीला फैलाई। भगवान ने क्या किया, बवंडर का रूप धारण किया। बवंडर बन गए, तूफान आ गया, आंधी आ गई और गोल गोल बवंडर बनकर घूमने लगे। घूम घूम कर अवे के बीच में जाकर के होलिका के सूर्यपट को उठाया, प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। और जब होलिका का सूर्यपट प्रहलाद के ऊपर गिर गया, अब तो होलिका के शरीर को अग्नि ने स्पर्श कर लिया। और जब अग्नि ने होलिका को स्पर्श किया, होलिका चलने लगी। अब तो जोर से चिल्लाई, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। हिरण्याकश्यप जान गया मेरी बहन जल गई। सुखदेव भगवान कह रहे हे राजन कि गोदी में प्रहलाद को लिया बिठा कर आज होली की होली हुई वही उड़ गई, वही उड़ गई। होली तो होली बनकर के जल गई। श्री प्रहलाद जी दगकती हुई अग्नि से जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हरि हरि के मंत्र का उच्चारण करते हुए बाहर निकले। बोले पिताजी राम राम। अब हिरण्याकश्यप ने देखा बहन थी वो भी जल गई, पर इस बालक को कुछ नहीं हुआ। तुरंत तकदीर ठोकने लगा और राज सिंहासन पर जा बैठा। अब मन में विचार कर रहा है मैं क्या करूं। मुनि वृंदावन में हरिलाल की जय हो, सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान के रे राजन, आज हिरण्याकश्यप राज सिंहासन पर विराजमान है। अब तो एक दिन का जिक्र हुआ। एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को अपने राज सिंहासन पर बुलाया। प्रहलाद जी पास में गए। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, कहा पुत्र कृपा करके मुझे ये बता दो कि तुम्हारा राम रहता कहाँ, तुम्हारा राम कहाँ रहता है, क्या तुमने अपने राम को देखा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने अभी तक नहीं देखा। देखा नहीं, फिर तुम्हें राम नाम पर इतना बड़ा विश्वास है, अवश्य कहा तो फिर रहने का स्थान जानते हो, तुम्हारा राम कहाँ रहता है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मेरा राम जड़ में भी है, चैतन्य में भी है, भाव में भी है, प्रभाव में भी है, जीव में भी है, निर्जीव में भी है,
प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, निराकार भी है, साकार भी है। तुम भगवान को कहाँ देखना चाहते हो?